हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। तो आज का हमारा टॉपिक है निमोनिया। तो आइए आज हम निमोनिया के बारे में जानते हैं। आइए हम बढ़ते हैं निमोनिया के इंट्रोडक्शन की तरफ। निमोनिया इज एन इन्फेक्शन इन वन और बोथ लंग्स। निमोनिया एक इन्फेक्शन है जो कि आपके एक और दोनों लंग्स में हो सकता है। निमोनिया कॉजेज इन्फ्लामेशन इन एल्वोलाई। निमोनिया जो है वो कॉजेज करता है इन्फ्लेमेशन आप इन एल्वोलाई। द एल्वोलाई आर फिल्ड विद द फ्लूइड और पस मेकिंग इट डिफिकल्ट टू ब्रीथ। एल्वोलाई में आपके फ्लूइड और पस जो होता है वो भर जाता है, जिसकी वजह से ब्रीथिंग लेने में डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती है। इन्फ्लामेशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ द लंग्स टिश्यू टू एन इन्फेक्शन एजेंट। इन्फ्लामेशन और कंसोलिडेशन जो होता है वो आपके लंग टिश्यू को इन्फेक्शन एजेंट्स से होता है। तो आप यहाँ पे इस डायग्राम में देख सकते हो एक नॉर्मल हेल्दी लंग्स को और निमोनिया वाले लंग्स को। आप दोनों में डिफरेंस देख सकते हो और ब्रोंकाइज को देख सकते हो। और फिर एल्वोलाई में देखिए इन्फ्लामेशन हो जाता है जब निमोनिया होता है। तो आप ये भी देख सकते हो उस डायग्राम में। तो टाइप्स ऑफ निमोनिया, कितने टाइप्स की निमोनिया होता है? 6 टाइप्स की निमोनिया होते हैं मेनली। कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया जिसे CAP भी कहते हैं, हेल्थ एक्वायर्ड निमोनिया जिसे HAP भी कहते हैं, हेल्थ केयर एसोसिएटेड निमोनिया। तो कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया मतलब अगर आप कहीं रह रहे हो किसी कम्युनिटी में, अगर उसे किसी में से निमोनिया है तो वहाँ से अगर आपको निमोनिया होता है तो वो हो जाता है। हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया, अगर आप हॉस्पिटल में किसी और वजह से एडमिट हो और आपको निमोनिया होता है तो उसे हम कहते हैं हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया। हेल्थ केयर एसोसिएटेड निमोनिया, अगर आपके पास सिस्टर या फिर कोई नर्स है जिनको निमोनिया है उनके थ्रू आपको होता है तो उसे हम हेल्थ केयर एसोसिएटेड निमोनिया में लेते हैं। एस्पिरेशन निमोनिया इन्हेलेशन के थ्रू होता है, उसको कहते हैं एटिपिकल निमोनिया। और हाइपोस्टैटिक निमोनिया, ये कुछ निमोनियाज हैं जो कि निमोनिया के सब टाइप्स हैं। कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया जो होती है ड्यूरिंग होता है मोर देन 48 आवर्स ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन। ये मोस्टली कॉमन टाइप ऑफ निमोनिया होता है। तो आइए हम इसके कॉजेज़ की तरफ बढ़ते हैं। इसके कॉजेज़ क्या क्या हो सकते हैं? निमोनिया के मेनली कॉजेज़ क्या क्या हो सकते हैं? इन्फेक्शन ऑफ द लंग्स एंड नॉन इन्फेक्शन। तो इन्फेक्शन ऑफ द लंग्स में क्या क्या आ सकता है? वायरस आ गया, बैक्टीरिया आ गया, फंगी आ गया, प्रोटोजोआ। इफ़ इम्यूनिटी वेरी लो, अगर आपकी इम्यूनिटी वेरी लो है तो आपको वायरस और बैक्टीरियल और फंगी के थ्रू भी हो सकता है। जैसे अगर आपके पास आसपास किसी को निमोनिया है तो उसके थ्रू भी हो सकता है। एस्पिरेशन का इनहेलेशन एंड टॉक्सिक गैस्ट्रिक देख सकते हो आप यहाँ पे। नॉर्मल एल्वोलाई और निमोनिया एल्वोलाई में देखिए आप पूरा इन्फ्लेमेशन हो जाता है। फिर आता है पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी ऑफ निमोनिया क्या होता है? इन्फेक्शन टू द लंग्स बाई बैक्टीरिया और वायरस। उसके बाद से क्या होता है? इन्फेक्शन हो गया आपके लंग्स में, फिर इन्फ्लामेशन रिस्पॉन्सेज इनहेबिटेंट, फिर आपके लंग्स में इन्फ्लामेशन, एल्वोलाई में इन्फ्लामेशन हो जाता है। फिर एल्वोलर इडमा एक्सट्रूटेड फॉर्मेशन, जो आपका इडमा होता है वो फॉर्मेशन होने लगता है। फिर एल्वोलाई एंड द रेस्पिरेटरी ब्रोंकिल्स फिल्ड विद द सीरस एंड द एक्सट्रूटेड ब्लड सेल्स। फिर आता है फैक्टर अफेक्टिंग। फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ निमोनिया क्या होता है? सिगरेट स्मोकिंग हो सकता है, अल्कोहल हो सकता है, अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन हो सकता है, ओल्ड एज हो सकता है, और फिर रिसेंट इन्फ्लुएंजा इन्फेक्शन होता है, प्री एग्जिस्टिंग लंग डिजीज हो सकता है। जैसे कि सिगरेट, अगर कोई पर्सन है वो सिगरेट स्मोक करता है दिन में कई सारे तो उसको भी होने के चांसेस होता है। अल्कोहल यूज़ करता है उसे भी। अगर किसी को अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है तो उसे भी अफेक्ट कर सकता है निमोनिया। ओल्डर एज में मेनली देखे जाते हैं कि ओल्ड एज पर्सन में भी देखा जाता है। फिर कॉन्सन थेरेपी जो होती है इसमें भी देखा जा सकता है। फिर रिसेंट इन्फ्लुएंजा इन्फेक्शन हो सकता है। फिर प्री एग्जिस्टिंग लंग डिजीज, तो जैसे कि अगर आप मतलब कि कोई लंग डिजीज हुई है और उसके बाद से फिर वो फिर हो सकती है, उस कंडीशन में भी होता है। फिर आते हैं इसके सिम्टम्स। इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? इसके सिम्टम्स हैं हाई ग्रेड फीवर, आपको फीवर बहुत ज़्यादा तेज़ होगा, कफ प्रोडक्शन होगा आपके चेस्ट में,
फिर चेस्ट पेन होगा, आपको ब्रेथलेसनेस हो जाएगी, आपको मतलब कि सांस लेने में दिक्कत हो जाएगी, रेस्टलेसनेस हो जाएगी। फिर कुछ एडिशनल सिम्टम्स भी देखते हैं। शॉर्प ऑफ सडक्टिंग चेस्ट पेन, आपको चेस्ट में मतलब कि शार्प्ड पेन होगा, हेडेक होगा, एक्सेसिव स्वेटिंग होगी, क्लमी स्किन हो जाएगी। तो ये है कुछ कॉमन सिम्टम। कि बॉडी में डिहाइड्रेशन होने लगेगी, लॉस ऑफ एपेटिक हो जाएगा, प्रोडक्शन ऑफ कफ हो जाएगा, फिर फटीकनेस हो जाएगी। तो अगर आपको ऐसा कुछ सिम्टम्स दिखते हैं तो आप देख सकते हो, जैसे ब्रेथलेसनेस, हाई ग्रेड फीवर, कफ प्रोडक्शन, ब्रेथलेसनेस, चेस्ट पेन, प्रोडक्शन ऑफ अ कफ, डिहाइड्रेशन, ये कुछ ऐसे हो जाएंगे। तो आप इस पिक्चर के थ्रू आप देख सकते हो कि हाँ मतलब कि सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। स्वेटिंग एंड चिलनेस, ठंड लगेगी, फटीकनेस एंड द मसल आर एचेज, आपको फटीकनेस हो जाएगी, फिर मसल पेन होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथिंग हो जाएगी। फिर आता है डायग्नोसिस। हम मतलब कि निमोनिया को डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं कि हाँ डायग्नोसिस हमें निमोनिया है, तो हिस्ट्री लेंगे कि क्या है कैसे है। फिर अब नॉर्मल लंग साउंड सुनने के लिए मिलेगा, अगर आप उसको स्टेथोस्कोप से देखेंगे तो आपके लंग साउंड जो होंगे वो अब नॉर्मल सुनाई देंगे। फिर चेस्ट एक्सरे करवाएंगे तो उसमें दिखेगा। और फिर स्प्यूटम टेस्ट भी होता है जिसमें कल्चर एंड द सेंसिटिविटी होती है, उसमें कल्चर टेस्ट करते हैं। फिर फुल एग्जामिनेशन माइक्रोस्कोपिक होगा जिसे FEME भी कहते हैं। फिर एसिड फास्ट बेसिलाई भी टेस्ट करते हैं, AFB। हम ब्लड टेस्ट करते हैं जिसमें भी कल्चर और सेंसिटिविटी होती है, फुल ब्लड काउंट करते हैं। और फिर CBC करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।